अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और मेरे साथ आज मौजूद है अरशद मेयो साहब। अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका लोग जो है चैनल बहुत ज़्यादा देखते हैं, सच टीवी के नाम से है और बड़ी आपने ख़ासतौर पर सीमा हैदर के हवाले से आपने बड़ी काम की है और बहुत ज़्यादा इसमें वो चीज़ें तहकीकाती सामने रखी हैं जो शायद किसी और यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी टीवी चैनल पर नज़र नहीं आई। तो आपको आज भी मैंने ज़हमत इसलिए दी क्योंकि लाइव हम सेशन जब भी करते हैं गुफ्तगू होती है, लेकिन वो मुद्दा जो इंडिया की अवाम जानना चाहती है, जो पाकिस्तान की अवाम जानना चाहती है या फिर दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन मौजूद है, इस केस को लेके काफ़ी हर्ट भी हैं और संजीदा भी हैं। वो चाहते हैं कि सीमा ने अपनी मर्ज़ी की है, भारतीय कानून जो है उसके मुताबिक यानी कि उनका जो कानून है, वो अपने कानून के मुताबिक जो भी फैसला करें, लेकिन बच्चे पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ। तो आपकी एपी सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, उनसे बात होती है, सीमा हैदर के जो मामलात हैं, उस पे काफ़ी क्लोज़ली आप इसको टच करते रहे। तो क्या बात हुई आपकी बच्चों को लेके, वो क्या चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से, अब तक क्या पेशरफ़्त है और इंडिया में चल क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने इनवाइट किया। शाहिद भाई, चलना क्या है देखें। ये सारा जो गेम हो रही है ना, ये सारी सिर्फ पॉलिटिकली गेम हो रही है। पॉलिटिकली तौर पे उसको यूज किया जा रहा है सीमा को और उसके बच्चों को। लेकिन मैं यहाँ पे इदारों से बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक ये इसका फैसला, केस का फैसला नहीं हो जाता, तो इस औरत से, इस आंटी से बच्चों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरनाक है ये औरत। और वहाँ पे जो चीजें, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो इतलात हैं, वो बड़ी संगीन किस्म की वो इतलात हैं। तो ये ना हो कि बच्चों को वहाँ पे कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो चलना ये है कि बैकडोर ये राब्ते भी करती रहती है। और अब इस वक्त जो बच्चे हैं, बच्चों से जब एंकर पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान से। फिर उनसे बच्चे एंकर पूछते हैं कि आपका यहाँ पे दिल लगता है, तो वो बच्चे कहते हैं नहीं। जब वो इस तरह के सवालात पूछते हैं, वो बच्चे उनको जवाब देते हैं, तो वो चीज वो कट, तमाम तर चीजें जो है वो चला देते हैं मीडिया वाले। तो हुँ, जो वहाँ अभी मेरे पास जो इतलात है वहां से, ये चल रहा है कि वो चाह रहे हैं कि सीमा हैदर को से हटाया जाए। अब वो रास्ते से हटाने का क्या मतलब है उनका, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रास्ते से हटाना किसको कह रहे हैं, किस चीज को कह रहे हैं। या तो उसको डिपोर्ट करना कह रहे हैं, या उसको, जो हमें खदशात हैं, वो वहां पे दंगे का नाम लेकर उसको जो है कत्ल करने की साजिश की जा रही है, या उसको डिपोर्ट करने का कहा जा रहा है। तो मेरे पास ये जो इतलात है, कल रात को मेरे पास वहां से इतलात आई थी कि कुछ किसी वहां पे कोई एक बासर शख्स है, उसके घर में बैठ के कुछ 6 से 7 अफराद हैं, जो बड़े बड़े तबकों पे हैं, तबकों पे ओहदों पे हैं। वो उन्होंने मीटिंग की है इस सीमा आंटी को लेकर, सीमा के हवाले से। हुँ। तो यही खबरें वहां से चल रही हैं और यही हमारे पास इतलात आई हैं। जी। तो इसमें जो वो है एपी सिंह है, वो तो कहते हैं जी वो डोली में आई थी और अब उसकी आड़ती जाएगी, यानी कि उसकी लाश ही जा सकती है, इसके अलावा वो तो नहीं जाएगी। यानी कि वो तो कॉन्फिडेंट है कि किसी सूरत भी सीमा पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। तो फिर किस तरह ये इतलात है कि किस तरह उसके खिलाफ साजिश हो रही है या उसको मारने की कोशिश की जा रही है? देखें शाहिद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां तक मेरे पास इतलात है, इतलात ये है कि एपी सिंह हो या कोई और बंदा हो जो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है, जो या उनके करीब, बहुत ज्यादा करीब है। इस वक्त सबसे ज्यादा करीब उनके एपी सिंह है। एपी सिंह भी जिस हुँ, वक्त ये कांड होगा, उस वक्त एपी सिंह भी दूसरे शहर में होगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूं, एपी सिंह भी वहां पे अच्छा। मौजूद नहीं होगा। और आज जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है कि एपी सिंह आज जो है वहाँ दिल्ली से आज मुंबई गया है, आज फ्लाइट लेके मुंबई गया हुआ है। तो अब वो मुंबई क्यों गया है, कितने दिन के लिए गया है, इस चीज पे अभी मेरी कोई बातचीत नहीं हो सकी है। लेकिन मुंबई गया है तो इसके पीछे यही वजह है कि अब जाहिर है, जब मैं आपको बताऊं, जब किसी को हमें नुकसान पहुंचाना होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो घेरा होता है ना, वो हम तंग करते हैं, या उसको इतना वसी कर देते हैं ताकि वो भागे। और फिर पीछे से पुलिस हमेशा ऐसे ही करती है कि किसी भी शख्स को भगा के फिर उनका जो है इनकाउंटर जिनका करना होता है, तो उनको खुला रास्ता दिया जाता है। तो अब सीमा हैदर को बिल्कुल खुला रास्ता मिल चुका है। एपी सिंह, जो कि उनका बड़ा चहेता है, जो उनके बड़े करीब है, जो समझा जाता है, वो जो है मुंबई जा चुका है। और आपने पूछा कि उसने इसको ये बोला है कि आपकी डोली आई है, अर्थी आई। तो मैं उनको ये बावर करवाना चाहता हूँ, पूरे देखने वालों को बावर करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे सीमा हैदर की डोली नहीं गई पाकिस्तान से, उसकी डोली नहीं गई, उसकी डोली नहीं कह सकते। डोली वो होती है, आपको भी पता है, सारे देखने वालों को हुँ। पता है, कि जब कोई चार शख्स इस बाइज्जत तरीके से किसी को शादी करके उसको दुल्हन बनाकर लेकर आते हैं, तो उसको डोली कहा जाता है। लेकिन ये तो भाग कर गई है, ये तो है जो
सीमा को कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि वहां पे सीमा हैदर को डराया धमकाया जाता है। इसी वजह से वो इस तरह के बयानात देती है, पाकिस्तान मुखालफ या पाकिस्तान के लोगों के मुखालफ जो है बयानात देती है। तो मैं जो समझता हूँ तो वो यही है कि उससे वो बयानात जबरदस्ती दिलवाए जा रहे हैं। जी। तो देखें वहाँ से इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वहाँ के लोग भी बात करते हैं कि बच्चे वहाँ रहना नहीं चाहते, बल्कि ये भी बात करते हैं कि हमें बाबा कब लेने आएँगे, यानी कि गुलाम हैदर उनको लेने के लिए कब आएँगे। तो आपको यहाँ से क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आ रही है? गुलाम हैदर से आपकी चूँकि हमने भी तो लाइव में भी अक्सर दोस्तों को बताते हैं कि वो राब्ता नहीं हो पाता उनसे, फ़ोन अटेंड नहीं करते। क्या वजह है? बिल्कुल ही भोले हैं या जानबूझ के नहीं अटेंड करते या उसके बाद फिर जिस तरह रोशन साहब हैं। तो यहाँ से क्या इत्तलात हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या चाहती है? देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो मैं कुछ नहीं कह सका ऑफिशियली तौर पे, तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। और आपने भी देखा कि गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जो इस चीज को देख सके, जो इस चीज पे इम्प्लीमेंट करवा सके। हाँ, ये जरूर है कि एक जो कोई लोग अपने तौर पे सेल्फ डिफेंस के तौर पे या सेल्फ उस पे लोग इसकी हेल्प आउट कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं उठा रहे हैं इस चीज को, आवाज उठा रहे हैं गुलाम हैदर के लिए, उसके बच्चों के लिए। और बच्चे जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे कहते हैं कि हमने बाबा के पास जाना है। ये रोजाना की बेस पे बच्चे सवालात करते हैं अपनी माँ से कि क्या बाबा यहाँ पे आकर हमारे पास रहेंगे। इस तरह के अजीब अजीब तरह के सवालात पूछते हैं। अब बच्चे तंग आ चुके हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, गुलाम हैदर से हमारा राब्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुलाम हैदर सीधा तो नहीं है। मैं आपको कहूं, उससे बहुत से लोग कहते हैं वो सीधा सा है, बहुत सीधा, इतना जी, जी, सीधा भी अरशद भाई। नहीं है वो, कि जितना जितना वहां पे समझते हैं लोग उसके, वो सीधा है, इतना सीधा भी नहीं है। सीधा होता तो देखें सब लोगों को इंटरव्यूज देता, किसी एक शख्स को ना देता। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके कहने पे चल रहा है, किसी के साथ भी वो राब्ता नहीं कर रहा, खास तौर पे स्पेशली तौर पे हमारे साथ, वो मेरे साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ तो राब्ते में नहीं है। मैंने बहुत दफा कोशिश की है उसको ट्राई करने की, उसको राब्ता करने की। मैंने उससे ये भी बोला है कि मुझे आपसे इंटरव्यू नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे साथ आप राब्ते में रहें, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, क्या मैं देख रहा हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वो बिल्कुल भी राब्ते में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। और जिन लोगों के साथ वो राब्ते में, वो लोग बेहतर बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, किसी ने उसको मना किया है या वो खुद ही नहीं आना चाह रहा हमारे साथ राब्ते में। और सीधा तो वो नहीं है, मैं फिर कहूंगा आपको, सीधा वो नहीं है। देखें, जो बंदा अगर सीधा होता तो वो यहाँ से दुबई सऊदी ना जाता काम करने के लिए, और फिर वहां पे काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहा है। इतना सीधा बंदा भी नहीं होता कि उसको पाकिस्तान से बाहर चला जाए। सीधा बंदा तो ऐसा होता है जो अपने इलाके में ही रहे, किसी चीज की उसको परवाह ना हो, बीवी बच्चों की परवाह ना हो, खाने पीने की परवाह ना हो, किसी कमाने की परवाह ना हो, उसको सीधा बोलते हैं। ये सीधा नहीं है। कुछ झोल, मुझे ये लगता है कि कुछ झोल गुलाम हैदर के अंदर भी हैं, जो गुलाम हैदर कुछ चीजें छुपा रहा है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो यही है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द मैं आप देखेंगे मेरे चैनल पे आकर सीमा हैदर का इंटरव्यू आने वाला है। जैसे सीमा हैदर का इंटरव्यू आता है, सीमा हैदर बताएंगी कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, हमें दोनों तरफ से देखनी चाहिए बात, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, दोनों तरफ से देखनी चाहिए कि गुलाम हैदर ने क्या किया, सीमा ने क्या किया। सीमा ने जो गलत किया, वो जो किया वो गलत है, मैं पहले आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या गुलाम हैदर ने भी उसके साथ कुछ गलत किया है? क्या सीमा हैदर सारी बातें झूठ बोल रही है? क्या उसके उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है? ये हमें देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए हमें सीमा हैदर से राब्ता करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उससे बातचीत करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा कि सीमा हैदर के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। कुछ चीजें हैं सीमा हैदर वाज़ेह तौर पे मीडिया पे बताती है, लेकिन हम उनकी क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकते। वो क्या वजह है? वजह यही है कि हम सीमा से अभी हमारा राब्ता ही नहीं है। और पाकिस्तानी किसी भी यूट्यूबर को सीमा हैदर को मना किया गया बिल्कुल। है इंटरव्यू देने से। ये मैं आपको वाज़ेह करके बताता चलूं कि उनको राब्ता करने से मना किया गया, इंटरव्यू देने अच्छा। से मना किया गया है, बिल्कुल हर तरह से उनको मना किया गया है। तो जब मेरे पास मेरे चैनल पे उसका इंटरव्यू आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बिल्कुल लाइव प्रोग्राम करूं, ताकि कोई भी आप तमाम दोस्तों के सामने इस तरह की बात ना रहे कि वो कोई बनावटी है या कोई हमने प्लान किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा लाइव प्रोग्राम करूं और वो तमाम तरह हकायक अपने खुद बताए। अब देखने वाले देखेंगे कि जी कौन सच्चा है कौन झूठा, दोनों तरफ की बात सुन के फिर फैसला होगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं गुलाम हैदर को झूठा नहीं बोल बिल्कुल, रहा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गुलाम हैदर हमें से छुपा रहा है और हमें नहीं बता रहा। जी। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, जो कुछ पीछे चलता रहा है, उसके शक्कू को शुबहात का इज़हार अगर गुलाम हैदर करते हैं, उनके वकील करते हैं, तो उनकी बातों से ये हमें तक़वियत मिलती है, क्या वाक़ई कोई ना कोई पीछे चीज़ चल रही थी, जिसका ये या तो एक लापरवाही थी, इस हद तक की लापरवाही किस तरह हो सकती है कि बीवी बच्चों को छोड़ दें।
दूसरा ये कि पाकिस्तान से जो लोग आपकी आवाज बने हुए हैं या बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, तो उसके बाद फिर उनसे आप राब्ते में क्यों नहीं आ रहे? आपके पास इतना टाइम है कि आप इंडियन के जो चैनल्स हैं, आप इंडियन मीडिया पे बैठ के आप गुफ्तगू करते हैं। इनके वकील साहब ने मखसूस लोगों से बैठ के उनको टाइम भी दें, और जिस हालत में भी हूँ तकरीबन उनसे वो बात कर रहे होते हैं। और लेकिन ये कि प्रैक्टिकली अगर कोई चीज नजर आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज रिपोर्ट करें। लेकिन ये आप भी जो चीजें बता रहे हैं बड़ी खौफनाक है, जो हमें भी सोर्सेज वहां से बताते रहते हैं, वो भी बड़ी खौफनाक है। और उसके बाद फिर लोग कनेक्ट भी होते हैं। आपको पता है, जब हम लाइव करते हैं तो वहां से कई ऐसी हिंदू बहनें हैं जिनसे बड़ा मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि बच्चों की खातिर वो कितनी बेचारी संजीदा है, और वो चाहती हैं कि सीमा को ठीक है कानून के मुताबिक जिस तरह भी भारत हैंडल करेगा, लेकिन बच्चे वापस चले जाएं। तो वहां से हमें जब इतलात मिलती है तो वाकई ये खौफनाक अमल है। तो इसलिए आप भी टाइम निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, और जितना हो सकता है हम अपना जो पार्टिसिपेशन है वो करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अरशद भाई, इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। हम रात में भी लाइव करते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम मजीद निकाल सके तो टाइम जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि मुल्क की जी बात है बहुत शुक्रिया। तो हम आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।